सुप्रभात मित्रों। सर्वप्रथम एक्टिविटी सबसे पहले चली जाती है यार यहाँ। फ्रेंड्स, आज रविवार है और सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी संडे। सब लोग यार व्यस्त होंगे अपने कार्यों में। साथियों, बहुत से लोगों की परीक्षा की जा रही है कि जो तकनीकी सहायक हैं जो विभिन्न जिलों में, जैसे आज रुद्रप्रयाग में भी मैंने सुबह डाला था कि वहां पर भी लगभग 13 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी होनी है ना। तो इसकी वेबसाइट के बारे में लोग जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं कि यार कैसे हम इसके बारे में जानकारी करें। साथियों, ये भर्ती पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि रोजगार प्रयाग पोर्टल से नहीं होनी है। मुझे जहां तक लगता है प्रत्येक जिले की वहीं उन्हीं साइटों पर ही, जैसे अभी रुद्रप्रयाग की वेबसाइट है रुद्रप्रयाग nic.in। आप जैसे ही इसको डालेंगे तो वहां पर इसकी पूरी पीडीएफ आ जाएगी। दो लोगों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला तो जो लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या इसको भरना चाहेंगे, दूसरा जो यहाँ टेंडर डालना चाहेंगे। तो जैसे रुद्रप्रयाग, आप प्रत्येक जिले का जैसे नैनीताल nic.in लिखोगे, इसी प्रकार आप मैं लिख के देख रहा हूं, देखो आपको, आप खाली रुद्रप्रयाग nic.in लिखेंगे। ये जैसे आपने रुद्रप्रयाग nic.in लिखा, वहां इसकी पूरी जानकारी आ जा रही है। आपको कुछ नहीं करना है। प्रत्येक जिले की अपनी साइटें होती है साथियों। इसमें सबसे पहले देखो, वहां पर एक भर्ती भी अभी मुझे पता चला है। जब मैंने इसको खोला तो वहां पर रुद्रप्रयाग में एक और भर्ती आ रखी है ना, जिला होम्योपैथी चिकित्सा रुद्रप्रयाग में और ग्रामीण उद्यम वेग वृत्ति प्रयाग ग्रामोत्थान के अंदर अनुबंध पर पीपीओ में रिक्त पदों का विज्ञापन। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक जिले की आप जो ये तकनीकी सहायकों की भर्ती प्रत्येक जिले में लगभग 15 से 20 के बीच में सभी जिलों में आ रही है। और इसमें आपने वेतन भी देख लिया कि लगभग 25,000 के आसपास ही है। पहली बात तो यह है कि लगभग 1.5 साल के लिए रखे जाएंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदा है ना जो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने वालों के लिए इसलिए फायदा है कि यहां से थोड़ा अच्छी अर्निंग होकर हम अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हैं। हम कोई कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, ऑनलाइन कोई अच्छी कोचिंग ले सकते हैं और अपनी अच्छी बुक्सें खरीद सकते हैं। तो एक हमारे लिए एक अच्छा पैक हो जाएगा ये पढ़ाई के रूप में ना, बैकबोन का ये काम करेगा। और तो ये उसकी साइड साथ जिसमें सूचना इन्होंने जो निविदा जो टेंडर डाला है उसका पूरा पीडीएफ उसमें खुल रहा है। मैंने उसको भी खोला था, मैं आपको उसको खोल के भी दिखाता हूं। जैसे आपको नैनीताल, देखो इसका पूरा पीडीएफ खुल गया। ये इसे पूरे डॉम से दे रखे इन्होंने, ये उसी से संबंधित है। इसमें उन्होंने जैसे लिख रखा है कि फर्ज अच्छी तरह मोहरबंद तकनीकी निविदा के साथ लग जाए, ये तो अलग है। इसमें अभी उसको वो भी दे रखा, वेतन के बारे में बता रहा था ना, इतना वेतन होगा, ये होगा, सारे इसमें डिटेल में दे रखा था। ये है जैसे तकनीक सहायक है, अधिकतम मासिक पारिश्रमिक 25,000 रुपए तथा एमटीएस में 18,000 प्रतिमाह निर्धारित किया गया। उक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार की अन्य वित्तीय सहायता दी नहीं होगी। 18 माह के पश्चात यह सहायता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। मतलब वैसे कोई नियमित जॉब तो ये नहीं है। बहुत से लोग इसके लिए परीक्षा कर रहे थे ना, ये कोई नियमित जॉब तो नहीं है साथियों, लेकिन ये उन लोगों के लिए सही है जो थोड़ा सा अपने पढ़ाई का खर्चा निकालना चाह रहे हैं। एक तो ऑफिशियल वर्क है, वैसा तो है नहीं कि आपको कहीं पे झूला लेके गांव गांव घूमना है। दूसरा यह है कि 10 से 5 के बीच कोई नियमित वो समय उसके लिए दिया हुआ होगा, उतनी टाइम पीरियड में आपको काम करना होगा। तीसरा सबसे इंपोर्टेंट है कि वेतनमान भी 25,000 रुपये उस हिसाब से ठीक है। कहीं कंपनी में जाने से, आउट ऐसे काम करने से, कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो थोड़ा सा मेरे को अपना खर्चा, जिसको आप कह सकते हैं थोड़ा सा पढ़ाई से संबंधित, तो अच्छी बुक से संबंधित हो सकता है। क्योंकि लगभग आप मान के चलिए कि 12 महीने का, या आप ज्यादा पैसा इसमें आपको लगभग 18 महीने के हिसाब से अभी मान के चलिए कि हम अगर 18,000, 25,000 या 18,000 दोनों में से एक में भी लगते हैं तो लगभग 4.5 लाख रुपए। अगर मैं लगभग 18 महीने भी काम करता हूं तो 4.5 लाख रुपए मैं यहां से अर्निंग कर लूंगा। किससे? तकनीकी सहायकों में से। तो फायदा ये हो जाएगा कि मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा। मैं कई बार अच्छी कोचिंग कर लूंगा, शहर में आ गया, अपना रूम लेके 6 महीने, है ना। एक तरीका है। मैं थोड़ा सा इसलिए इसको इस भर्ती के लिए मैं इसलिए भी लोगों को कह रहा हूं कि आप जो हमारे पढ़ने वाले छात्री लोग हैं वो थोड़ा इसको इसलिए, अगर उनको जानकारी है इस चीज की, तकनीकी सहायक के रूप में जो भी वहां पर रिक्वायरमेंट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है साथियों, मुझे लगता है कि इसकी भर्ती भी इन्हीं जो प्रत्येक जिले की, जैसे आपने नैनीताल nic.in डाला, नैनीताल का पूरा आ जाएगा। अभी रुद्रप्रयाग में एक विज्ञप्ति भी इन्होंने जारी कर रखी है। मैं उस विज्ञप्ति को आपको दिखाता हूं, शायद देखो कहीं पर आपको नहीं मिली होगी ये जैसे ही मैंने आज इसको खोला तो वहां मुझे विज्ञप्ति नजर आ गई रुद्रप्रयाग में। हो सकता है अन्य जिलों में भी आई हो। यह है आपका, जैसे संविदा के आधार पर पशु चिकित्सा अध्यापक की नियुक्ति भी इसमें दिखा रहा है ना। और जो मैं कह रहा था उसको मैं आपको दिखाता हूं, वो भर्ती क्या है। ये साथियों, आप लोग इसको प्रत्येक जिले का अपने जिले का आप जरूर खोलो एक बार। जैसे इन्होंने इसमें जिला रुद्रप्रयाग में चार्ज कार्यालय अंतर जनगणना कार्य संपादन हेतु विज्ञप्ति ये निकली हुई है। नगर पालिका में निकली है। संविदा के आधार पर पैराफिटों की नियुक्ति निकली। संविदा के आधार पशु चिकित्सा अधिकारी एक और आई थी कहीं विज्ञप्ति है, ड्रेजिंग मलवा ये सब है। जिला रुद्रप्रयाग
अभी मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ, ग्रामोद्योग, ये है वो भर्ती, ये भी इंपॉर्टेंट है भर्ती। इसके बारे में मैं आपको पीडीएफ भी दिखाता हूँ, लगभग कितने पदों पर है ये भर्ती। ये विज्ञापन आया साथियों, इसमें वैसे वेतनमान इन्होंने 35,000 रुपये दे रखा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें दिया हुआ है, व्यापार प्रोत्साहक दिया हुआ है और लेखाकार अकाउंटेंट दिया है। वैसे मैं इसको भी साइड में डाल दूंगा। ये रुद्रप्रयाग में विज्ञप्ति जारी हुई, इसकी अंतिम तिथि कब है वो भी मैं देख लूंगा, पहली की है या अभी की है वो तो अलग बात है, उसको मैं एक बार चेक कर लूंगा। मैं नहीं कर रहा कि हो सकता है लेटेस्ट ही हो, एक बार मैं इसको चेक भी कर लूंगा कब की विज्ञप्ति। अभी मैंने खाली इसको रिक्वायरमेंट ही देखा है, अगर ये हमारे काम की होगी तो शायद तो साथियों पुरानी है, जनवरी की है, निकल गई इसकी डेट। लेकिन इस तरह आप प्रत्येक जिले की एनआईसी, जैसे नैनीताल NIC.in, संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और मुझे लग रहा है अकाउंटेंट की भर्ती भी यहीं पर शायद में डालेंगे, क्योंकि जिले स्तर से होनी है तो इसके लिए राज्य स्तर से विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी, मैं जहां तक मेरा अपना अनुभव कह रहा है, क्योंकि प्रत्येक जिले के हिसाब से इनको भरा जाना है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रत्येक जिसका जैसे उधम सिंह नगर, तो udhamsinhnagar.nic.in संपूर्ण जानकारी आपके जिले की मिल जाएगी। इस पर जिलों के स्तर से भी माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी कई इस तरह की विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं जो जिले स्तर से होती हैं। तो लगभग 20 लोगों के प्रत्येक 15 से 20 लोग करीब प्रत्येक जिले में तकनीक सहायकों की जरूरत पड़ रही है और 25,000 रुपये इन्होंने वेतनमान इसमें कह रखा है। तो मेरे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, अगर वो थोड़ा अपने पढ़ाई का एक शॉर्ट कार्य ढूंढ रहे हैं तो आप इस भर्ती पर जरूर नजर लगाए रखना कि किस आधार पर इसको रखा। वैसे तो मैं बताऊंगा ही, मेरे नजर में जहां तक ये भर्ती आएगी मैं जरूर आपके बीच इसको लेकर आऊंगा। फिलहाल मैं कहना चाह रहा हूं कि आप भी इसमें नजर बनाए रखना। अभी एक टिहरी का भी देख रहा था, वहां पर एक जो प्राइवेट अशासकीय विद्यालय, वहां पर भी एक टीचर की भर्ती आई, उसको भी मैं डाल दूंगा, है ना। और बहुत जल्दी हम लोग लोको पायलट बड़े स्तर पर जो शायद विज्ञप्ति जारी होनी है, इसी हफ्ते उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, मैं उसको भी आपके साथ भर दूंगा। भाई साहब ग्रुप डी फॉर्म में 10 की मार्कशीट लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं गौरव जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10th से नीचे का भी लगा देना, 10th के ऊपर भी लगा सकते हो। जिसने ITI करी ITI भी लगा सकता है, जिसने कोई अन्य जैसे फार्मा डी फार्मा कर रखा है तो हो सकता है विभिन्न विभागों में डी फार्मा की आउटसोर्सिंग से भर्ती की जाए। आगे ना मुझे लगता है बहुत चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो हो सकता है कि बहुत चीजें अभी प्राइवेट के माध्यम से ही हो ना, इसे आउटसोर्सिंग के माध्यम से, सॉरी। तो ऐसे में थोड़ा नीचे कर लेता हूं। ऐसे में आप ध्यान रखिएगा कि हाँ बेटा मैं लाइव हूं, यहाँ मत आओ, उधर खेलो, वहां जाओ। तो एक तो घर में साथियों यार यहाँ लाइव के लिए समय नहीं मिलता, यहाँ तो आदमी भाई लेबर बन जाता घर आके ना, इतने काम होते हैं मैं क्या बताऊं आपको। एक समय तो हो जाए लाइव आने के लिए, यहाँ पर ना थोड़ा बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं, वहां पर मैं क्या रहता अपना बढ़िया करके फ्री रहता हूं तो चीजें हो भी जाती हैं। तो फ्रेंड्स हाँ, ये और लोगों का कमेंट, बहुत से लोग ऐसे थे कि जिन्होंने जो बोल रहे कि प्रयाग रोजगार प्रयाग पोर्टल में जो है ना एक्स सर्विसमैन कैसे ऐड करें, इस पर मैं शाम तक वीडियो ले आऊंगा। थोड़ा सा मेरी दिन में आज फिर व्यस्तता है और शाम तक मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। बहुत से ऐसे साथी लोग हैं जो अपना जैसे एक्स सर्विसमैन है या जो खेल वाले हैं, वो लोग कहाँ ऐड करें करके इसको ना, उस पर भी मैं आप मेरे पर थोड़ा सा भरोसा रखें, मैं जरूर उसको आज सर्च करके जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं उस पर भी आपके लिए ले आऊंगा। फिलहाल साथियों जो तकनीक सहायकों की भर्तियां हो रही, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जिले की प्रत्येक जिले की एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे नैनीताल NIC.in, पौड़ी NIC.in, देहरादून NIC.in, प्रत्येक की यही अपनी जिले की होती है। वहां जिले से संबंधित सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी, क्या क्या चीजें हैं। और कोई आपको ऐसी शिकायत है और कोई ऐसा अपना समाधान चाहते हो, वहां पर उन्होंने अपनी वेबसाइट भी दी होगी। पल्लवी गुड मॉर्निंग, नैनवाल पल्लवी जी गुड मॉर्निंग, ये है। और लोको पायलट में करीब 12-15 हजार पदों पर विज्ञप्ति जारी होने 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी, उसके लिए भी स्वीकृति दे दी गई है। बहुत अच्छी जॉब है रेलवे में लोको पायलट की, तो उसको भी हम आपके बीच लेकर आएंगे। ग्रुप डी में फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं बता दीजिए भाई साहब। देखो ग्रुप डी में जब आप फॉर्म भर रहे हैं, ग्रुप डी मीन्स रेलवे का ग्रुप डी या क्या कौन सा ग्रुप डी का मतलब तो बहुत चीज है ना, किस संबंध है। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विद्यालय में आ रहे हैं ग्रुप डी, उसकी आप बात कर रहे हैं, आप रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको गौरव जी मेरे को क्लियर कर दीजिए, आप किस संबंध में पूछ रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूं। ये है, तो बने रहिए साथियों। हम लोग इसी तरह से काम की खबरों के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं भी होगा, जितना अपनी काम की खबरें हैं उतना हम लोग लाइव आके सेशन को देख लेंगे, बाकी अपना मूल उद्देश्य पे लगे रहेंगे, है ना। मूल जो हमारा कर्म है उस पर हमको काम करना है। ये तो ये है कि यार कोई जानकारी के अभाव में हमारे कहीं से ग्रामीण क्षेत्रों के मित्र लोग होते हैं जिनको जो है जानकारी के अभाव में विज्ञप्ति निकल जाती तब बाद में पता चलता है। ऐसी स्थिति में आप को हम लोग आपस में जिसके पास भी जो जानकारी होगी एक दूसरे को शेयर करके हम लोग एक मानवता के नाते एक दूसरे की मदद करेंगे। और गौरव जी आप अपना कमेंट एक बार दोबारा दे दो कि भाई आपको ग्रुप डी में कौन से ग्रुप डी की आप बात कर रहे हैं, कि हाय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की या नारायण बोरा जी गुड मॉर्निंग। कल या परसों हम लोग लाइव थे, आप आए नहीं थे तब। आज मैं पति ने आपकी मैंने चर्चा भी करी थी।
तो आप जरा ये गौरव बिला जी मेरे को बता देना कि आप ग्रुप डी में किस वाले को, जो चतुर्थ कर्मचारी भर्ती की बात कर रहे हैं, जो रेलवे में आई थी उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, उत्तराखंड में देखो, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा गौरव जी, सबसे पहले तो आप रोजगार प्रयाग पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको अपना रोजगार कार्यालय में नाम चाहिए, पहली बात। जिसको अगर आपके पास समय हो तो आप अपने जिले के जिला कार्यालय में खुद जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या आप सीएससी सेंटर से करा सकते हैं, या अपनी सरकार से खुद भी कर सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरा, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करते जो भी फॉर्मेलिटी आएंगी, फोटो आपका, अपने शैक्षिक योग्यता, अपना पता, सारी एक साइन, ये सब चीजें आपकी उसमें अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद जैसे आप इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद आपका जो भी अपना जिला है जहां से आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना है, वहां से आप इसको अप्लाई कर देंगे, तो ये आपका सफल हो जाएगा। रिजल्ट तो बबलू जी अभी टाइम लगेगा, क्योंकि 5 मार्च तक तो अंतिम तिथि है, उसके बाद ही इस पर कुछ न कुछ हो पाएगा ना। ये है 5 मार्च तक हम लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद 1 आध हफ्ते बाद जानकारी ले लेंगे। वहां जो उन्होंने नॉर्म से जो भर्ती, जो उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर दे रखे, उन पर संपर्क की बात कर लेंगे कि सर रिजल्ट लगभग कब तक आने की उम्मीद है करके ना। इस संबंध में कोई बात नहीं, जानकारी हम परीक्षा कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। जानकारी लेने में कोई ऐसा वो थोड़ी है, अब मर्यादित भाषा का आपने प्रयोग नहीं करना है, गलत व्यवहार नहीं करना, बस आप जानकारी ले सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, चलो आपको शुभकामनाएं, बधाइयां हैं। इस तरह के कामों में व्यस्तता रहनी भी चाहिए, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड वैसे भी विभिन्न धार्मिक कार्यों के लिए जगत प्रसिद्ध भी है, और ये कार्य आयोजन, इस तरह के समारोह होने भी चाहिए घरों पर। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि वही तकनीकी सहायकों के लिए भी मैं लाभ आ गया था, तो आप प्रत्येक जिले की ना उस पर संपर्क बनाए रखना। जैसे आप अभी रुद्रप्रयाग मैंने डाला, अभी उस विज्ञप्ति को मैं डाल भी दूंगा, शायद मुझे लग रहा हो तो चलेगी विज्ञप्ति अब, लेकिन डालना है। जिले स्तर पर कई विज्ञप्तियां ऐसी आती हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय उसके लिए सक्षम है निकालने के लिए ना। तो अभी ये तकनीकी सहायकों में अच्छा है, ये पढ़ने वाले बच्चों को तो मैं विशेषकर बोलूंगा आप भरो इसको, क्योंकि ये ऐसी जॉब है जहां पे पैसा कमा के अपनी पढ़ाई कर लेंगे हम लोग, पैसे को उस और खर्च कर लेंगे थोड़ा ना, ये है। तो और क्या है, उत्तराखंड ग्रुप डिस्क्रिप्शन विभाग, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो प्रत्येक जिले की मैंने बोल दिया, जैसे नैनीताल nic.in डाल लेना, जिस भी जिले से आप एक बार वहां की NIC पीछे से, जैसे नैनीताल.nic.in डाल लिया, रुद्रप्रयाग NIC.in डाल लिया। इस तरह से जिले से संबंधित बहुत सी चीजें भी आती हैं जो हमारे काम की होती हैं। अभी बहुत सी ऐसी भर्तियां साथियों में डाल नहीं पा रहा हूं समय के अभाव के कारण, उन पर भी चर्चा करते रहेंगे। इस तरह से कोई ना कोई हम लोग आपस में चर्चाएं करते रहेंगे, जो हमारे काम की खबरें होंगी, और समस्या समाधान का इस सिलसिला हमारा जारी रहेगा। बहुत ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, अपने काम के लिए आना है लाइव, और अपना काम निकाल के अपना काम हो जाए, सब मित्रों का बस हो गया है ना। तो अब फिलहाल लगभग एक जो क्वेरीज थी लोगों की, उस पर मैं आज देख दूंगा। बहुत से लोग कह रहे कि एक्सी सर्विसमैन कैसे जोड़ना है, बहुत से बोल रहे कि सर जो हमारा स्पोर्ट्स ग्रुप है, हम स्पोर्ट्स को उसमें कहां पर शो करें, ये कुछ क्वेरीज हैं लोगों की। ये उसी भर्ती से संबंध नहीं है, मेरा चतुर्थ कर्मचारी भर्ती से संबंध है। मेरा मतलब यह है कि जब हम रोजगार प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन हमारा अच्छा कंप्लीट रहना चाहिए। मतलब जो जो हमारी योग्यता है वो सब उसमें प्रदर्शित होनी चाहिए। माना मैं खेल से संबंधित मेरे को अनुभव, तो मेरा खेल का वहां पर लगा होना चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं है तो हम वहां उनकी वेबसाइट वालों से संपर्क करेंगे, भाई आप इसमें ऑप्शन दो। अगर कोई खिलाड़ी है, उसको आप रोस्टर में दे रहे हो, आरक्षण दे रहे हो, रिजर्वेशन दे रहे हो, तो उसके लिए वहां पर रोस्टर पर जगह भी होनी चाहिए, है ना। जैसे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इन्होंने दे रखा है, उसके लिए मैं पूरे में वीडियो बना भी चुका हूं। तो ये सब चीजें हैं, और बाकी देखते हैं अब आगे कौन सी भर्तियां आती हैं। अभी जो रिक्त पद मांगे गए थे उस विषय में तो अभी तक किसी भी अखबार में मुझे कोई सूचना नहीं मिल पाई है। एक टिहरी गढ़वाल में मैं देख रहा था, वहां अशासकीय विद्यालय में एक पद पर गणित का पद है, कुछ पद था, उसमें विज्ञप्ति जारी हुई थी। और रामराय कॉलेज जो देहरादून में, वहां पर कुछ विभिन्न टीचरों की भर्ती के संबंध में विज्ञप्ति में देख रहा था। और कुछ यहाँ प्राइवेट स्कूलों हल्द्वानी के भी मैंने डाल रखी थी पार्ट टाइम के लिए। अगर कोई मित्र करना चाहता है तो आप मेरी उसमें जाकर पेज में देख सकते हैं। डॉन बॉस्को था, कौन था स्कूल था वो, कुछ मैं देख रहा था, वो भी मैंने डाल रखा है, एक बार उसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी साथियों अभी तो इतनी ही बात है कि बहुत से मित्रों का जो तकनीक सहायकों के लिए बहुत से लोग परीक्षा कर रहे थे, तो अभी लगभग मुझे लगता है कि ये 1 मार्च के आसपास इस प्रत्येक जिले की विज्ञप्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। हम लोग इसके प्रत्येक जिले के NIC वाली साइट पर जाकर चेक करते रहेंगे। जैसे विज्ञप्ति जारी हो जाएगी हम लोग भी फॉर्म भर देंगे, जो अच्छे मित्र हैं हमारे, जिनका मेरिट वाइज करेंगे। ठीक क्या होगा अभी तो, क्योंकि ये टेंडर पड़ना है, टेंडर का मतलब ठेकेदारी पड़ता है एक प्रकार से, है ना। अब ठेकेदारी में हम लोग भी ठेकेदार बन सकते हैं ये, क्योंकि मुझे लग रहा है उसमें किसी ने उस विभाग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए संबंधित ठेकेदार का, शायद उसी का टेंडर लिया जाएगा ना, ऐसे सामान्य आदमी का टेंडर नहीं पड़ सकता है ये। तो जो भी होगा इस विषय में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप इस तरह से काम की खबरों के लिए मेरे साथ, और हम लोग बस इतना आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि फॉलो कर देना जरूर उसको, और शेयर कर देना, जिससे कि अन्य लोगों तक भी काम की खबरें हमारी जाती रहें, और हम लोग एक दूसरे की मदद करते रहें एक मानवता के नाते।
पुनः एक बार आप सभी मित्रों का दिल की गहराई से आभार है, अभिनंदन है। आज संडे है तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी संडे। बहुत अच्छी तरह इस दिन को बिताइए और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको रहती साथी मेरे स्तर की, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरे से जितना भी हो पाएगा मैं मदद करने का प्रयास करूंगा। पुनः आप सभी मित्रों को मेरी तरफ से एक बार वंदन है और नमन है।